मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान और आज जो है हम लोग नया जो है यूनिट जो है नया इकाई जो है वो क्या करने वाले हैं, प्रारंभ करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाला जो हमारा क्लास था वो हम लोग जो है उपसंयोजी यौगिक को जो है उसके अंतिम क्लास हमने देखा था उपसंयोजी यौगिक के बारे में, और वो लेसन उसमें क्या हो गया था, आपका ख़त्म हो गया था, है ना। और आज से हमको ये नया जो यूनिट है वो स्टार्ट करना है और इस यूनिट का नाम है हमारा इकाई 10 और इसका नाम है आपका हेलो एल्केन और हेलो एरिन। ये हमारा कार्बनिक रसायन से रिलेटेड है ना, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो यहाँ से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, स्टार्ट होता है। और इसका पहला जो लेसन है वो हमारा क्या है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन से है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एल्किन जो है या हेलो एरिन से हैं उनको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, आपके जो पिछला जो नॉलेज है उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं। पहले आपको एल्केन क्या है, एल्किन क्या है और एल्काइन क्या है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्केन, एल्किन और एल्काइन ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और उसको जानने के बाद ही इधर का जो लेसन है वो क्या किया जाता है, अच्छा से समझा जा सकता है। ठीक है, तो आप जानते होंगे, फिर भी हम एक बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं अपने हिसाब से। और किस प्रकार से एल्केन कहा जाता है, किसको एल्किन कहा जाता है, किसको एल्काइन कहा जाता है और क्या एल्किल होता है, वो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। लेकिन उससे पहले भी आपको इसमें जो है कार्बन का नाम जानना जरूरी है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक बोलते हैं तो उसमें कार्बन का क्या होता है, विशेष योगदान होता है। कार्बन के बिना जो है कार्बनिक यौगिक नहीं बन पाता है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे कार्बन का नाम दिया जाता है। तो उस कार्बन के नाम को जानना आपको जरूरी रहता है। वैसे आपको पता है कि कार्बन की जो है परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है, और अगर समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2 और क्या लिखा जाता है, 4 लिखा जाता है। इस प्रकार से इनकी जो संयोजकता होता है वो संयोजकता कितना होता है, हमारा 4 होता है। तो संयोजकता को भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है कार्बनिक यौगिक में। किसकी संयोजकता को, कार्बन की संयोजकता को। तो कार्बन की संयोजकता कितना होता है, हमारा 4 होता है, जिसको इस प्रकार से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो पहला चीज़ तो यही, आपको कार्बन की जो संयोजकता है वो पता होना चाहिए। तो कार्बन की जो संयोजकता होता है वो कितना होता है, आपका 4 होता है। चलिए, तो साहेब सबसे पहले तो कार्बन का यहाँ पर जो है बहुत सारे कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से उसका नाम जानना जरूरी है। तो यहाँ पर जैसे कार्बन नंबर 1 होता है तो उसका नाम क्या बोला जाता है, हमारा मेथ कहा जाता है। कार्बन नंबर क्या होता है, जो 2 होता है उसको क्या कहा जाता है, एथ कहा जाता है। कार्बन नंबर जो 3 होता है उसको क्या कहा जाता है, प्रोप कहा जाता है। कार्बन नंबर 4 की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, आपका ब्यूट कहा जाता है। 5 की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसका पेंट कहते हैं। नंबर 5 को बोला जाता है आपका पेंट कहा जाता है। नंबर 6 को हम लोग क्या करते हैं, 6 कार्बन रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं, हेक्स कहते हैं। अगर 7 कार्बन दिखेगा तो हेप्ट कहते हैं, और 8 कार्बन दिखेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्ट बोलते हैं। 9 कार्बन दिखेगा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन बोलते हैं। और 10 कार्बन दिखे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेक कहते हैं। तो कम से कम 10 आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। किसका नाम, कार्बन का नाम। जैसे कार्बन 1 दिखेगा तो मेथ वहाँ पर वर्ड यूज करते हैं, है ना। 8 दिखेगा तो जो है 2, 3 दिखेगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेन, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नॉन, और 10 होगा तो डेक कहा जाता है। तो इसको आपको जो है जानना बहुत ही क्या है, हमारा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम लोग जो है आगे एल्केन का, एल्किन का और एल्काइन का नामकरण नहीं कर सकते हैं। तो ये पहला हमारा क्या हो गया, नेम ऑफ कार्बन। ठीक है, नेम ऑफ क्या है, हमारा कार्बन है भाई। कार्बन का क्या है, हमारा नाम जानना बहुत क्या है, जरूरी है। चलिए, अब इसके बेसिस पर हम आगे क्या करते हैं, एल्केन को समझते हैं, एल्किन को समझते हैं और एल्काइन को समझते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं एल्केन का, है ना, एल्क, और उसके बाद लगाते हैं एन। इसका एक सामान्य फार्मूला होता है CnH2n, है ना, CnH2n। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं हम लोग CnH2n प्लस क्या होता है, 2 होता है। इसी प्रकार एक क्या होता है, एल्क, इसमें रहता है आपका इन, और इसका फार्मूला होता है CnH2n, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, CnH2n, है ना। इसमें कुछ नहीं होता है, डायरेक्टली है हमारा, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं, CnH2n, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक है भाई, CnH2n, CnH2
एन, इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, 2 को अच्छे से बना देते हैं और ये एन हो गया। और एक होता है हमारा एल्क हो गया, ये तो रहता है हमारा, आइन लिख देते हैं तो एल्काइन, और यहाँ पर इसका फार्मूला होता है CnH2n-2। तो ये हमारे क्या होते हैं, 3 फार्मूला होते हैं। एक हमारा क्या है एल्केन का, ये वाला है, ये होता है एल्कीन का, ये वाला है, और ये हमारा क्या होता है एल्काइन का, ये वाला है। ठीक है, एक एल्कील का भी होता है लेकिन उसको हम लोग बाद में करेंगे, पहले इतना ही करते हैं। ठीक है, अब हमारा एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन, इन तीनों में आप देख रहे हैं आपका कुछ चीज़ क्या है हमारा कॉमन है। क्या है हमारा कॉमन है, जैसे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसका, है ना, यहाँ पर बात करेंगे तो ये टोटल इसका, और यहाँ पर बात करेंगे तो इसका, ये हमारा देखो सब में क्या दिख रहा है आपका कॉमन दिख रहा है हमारा CnH2n, 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 ये सब में क्या है हमारा कॉमन है। अर्थात इतना का जो मान है इसमें L का है, इसमें L का है और इसमें L का है, ये सब क्या होता है हमारा कॉमन होता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन को देख सकते हैं। यहाँ पर जो n होता है, n का मतलब होता है आपका नंबर, और नंबर कहाँ से रखा जाता है 1 2 3 4 5, इस प्रकार से नंबर इसमें रखा जाता है, जो भी हमारा सूत्र है उसमें। और एक चीज़ है यहाँ पर देखो, कार्बन के लिए एक नंबर है और हाइड्रोजन के साथ एक नंबर है, तो दोनों नंबर सेम सेम रखा जाता है। जो नंबर कार्बन में रखा जाता है वही नंबर किस में रखा जाता है, हमारा हाइड्रोजन के जो n दिया है उसमें रखा जाता है, और उसके आधार पर फिर क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। तो पहले हम लोग किसके पास चलते हैं भाई, हम लोग एल्केन के पास चलते हैं। एल का मतलब होता है कार्बन की संख्या, ये जितना भी आपको एल का दिख रहा है सभी में कॉमन है। इसका मतलब होता है यहाँ पर किसको लिखा जाता है, कार्बन की संख्या को लिखा जाता है। ओवरऑल लिखते हैं तो एल का लिखते हैं, बट कार्बन जब दिखना स्टार्ट हो जाता है तो उसमें हम लोग एल के जगह इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अभी देखो कार्बन नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि एन है, तो कार्बन का आपको पता नहीं चल रहा है कौन सा कार्बन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस प्रकार से आपको पता नहीं चल रहा है। लेकिन कार्बन जब दिखना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर एल का ना होकर के क्या लिखेंगे, कार्बन का हम लोग नाम लिखेंगे। जैसे हम लोग पहला बात करते हैं एल्केन वाला का, तो CnH2n और प्लस क्या दिया है हमारा 2 दिया गया है, और ये किसका फार्मूला है हमारा एल्क, और ये हम लोग करते हैं एन का, ये हमारा एल्केन का फार्मूला है। अभी कार्बन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसलिए एल का लिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही कार्बन दिखना स्टार्ट होगा, एल का के जगह हम क्या लिखेंगे, कार्बन की क्या लिखेंगे, नाम लिखना स्टार्ट करेंगे, और सफिक्स के रूप में तो ऑलरेडी क्या लगा है, एन लगा हुआ है, वो हम लोग क्या करते जाएंगे, लगाते जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पर क्या होता है, एन क्या है हमारा सफिक्स है, जो क्या करता है बाद में जुड़ा हुआ है, और ये हमारा क्या है प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स है जो पहले जुड़ा हुआ है। तो प्रीफिक्स कौन है, एल का है, बट कार्बन की संख्या के अगर दिखेगा तो प्रीफिक्स कौन हो जाता है, ये इनमें से कार्बन हो जाता है, और सफिक्स के रूप में क्या करते जाता है, एन जो है जुड़ते जाता है। चलिए अब कार्बन का नाम हम लोग यहाँ पर रखना स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं इस एन की जगह कितना रख दिए, 1 रख दिए। अब यहाँ पर H2 पहले से है, और यहाँ पर भी कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया 2। तो अब इसको ओवरऑल लिखेंगे तो क्या होगा, देखो कार्बन 1 है तो 1 करने की ज़रूरत नहीं है। अब हाइड्रोजन को देखो, 2 1 कम 2, और 2 और 2 4, तो हाइड्रोजन कितना हो जाता है 4 हो जाता है। अब कार्बन कितना दिखा हमारा, 1 कार्बन दिखना स्टार्ट हो गया, तो 1 कार्बन को क्या बोलते हैं यहाँ पर मेथ कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, मेथ कहते हैं, और इसमें सफिक्स क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाता है, मेथेन हो जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड, अगर यहाँ हमारा कार्बन का नंबर कितना रखते हैं, 2 रखते हैं, तो यहाँ पर भी कितना रखेंगे, हम लोग 2 रखेंगे इस नंबर के जगह। ठीक है, तो कार्बन के नंबर हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पर 2 रखे, तो H2 तो पहले से है। अब वहाँ पर N के जगह हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, और 2 और 2 कितना हो जाएगा, ये 2 रख देंगे हम लोग, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C2, ये हो गया 2 दूने 4, और 2 कितना हो जाता है 6 हो जाता है। देखो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं यहाँ पर, एथ कहते हैं। तो देखो एल के जगह क्या आ गया, एथ आ गया, और सफिक्स क्या लगा देते हैं, इनमें एन लगा देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एथेन हो जाता है। अगर हम थर्ड करें तो C3, और क्या हो जाता है, ये तो रहेगा ही, यहाँ से 3 से गुणा करते हैं और 2 जोड़ देते हैं, तो ओवरऑल कितना लिखते हैं हमारा C3, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, और 2 कितना हो जाता है हमारा 8 हो जाता है। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोप, और सफिक्स क्या लग जाता है यहाँ पर, एन लग जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, प्रोपेन हो जाता है। क्योंकि हम इसी फार्मूला का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर कार्बन दिखना स्टार्ट हो गया, तो एल के जगह हमने कार्बन का नाम रखना को स्टार्ट कर दिए। देखो पहले यहाँ पर कार्बन नहीं दिख रहा था, तो क्या था यहाँ पर एल का था, लेकिन यहाँ पर कार्बन दिखना स्टार्ट हो गया, 1 कार्बन दिखना स्टार्ट हो गया, तो एल के जगह हमने क्या रख दिया, मेथ, एन तो पहले से है सफिक्स के रूप में। 2 कार्बन दिखा, तो 2 कार्बन क्या है, एथ है, एन तो पहले से है इसमें, यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर एन पहले से है, तो प्रोपेन। और भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस प्रकार का चीज़ जो है कर सकते हैं। जैसे अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर
फोर्थ नंबर लेते हैं। कौन सा नंबर? फोर्थ नंबर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर C4H2N, है ना, H2N बोलता हूँ। अब N तो खत्म हो गया है ना, हम क्या करेंगे कार्बन की संख्या रखेंगे तो उसी के हो, तो H2 और यहाँ पर कितना रखेंगे 4 और 2 कितना हो गया हमारा 6। तो अब गीत देखो ओवरऑल कितना होगा हमारा C4 हो जाता है, 4 दूनी 8 और 2 कितना हो जाता है हमारा 10 हो जाता है। ठीक है, ये हमारा 10 हो गया। अब यहाँ से आप देख रहे हैं 10 हो गया, तो यहाँ पर देखो 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। और N तो पहले से है सफिक्स के रूप में, ये हमारा क्या हो जाता है? ब्यूटेन हो जाता है। इसी प्रकार आप 5 का कर सकते हैं तो C5 और ये क्या हो जाता है आपका H2, और यहाँ पर कितना 5 करेंगे और +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा C5, 5 दूनी 10 और ये 2 12 हो जाता है। 5 को क्या बोलते हैं यहाँ पर? पेंट कहते हैं, है ना। और N तो पहले सफिक्स रूप में है ही, एल्केन वाला में सफिक्स है तो N ही लगता है। ये देखो यहाँ पर सफिक्स क्या है? N है। और प्रीफिक्स के रूप में आप क्या कर सकते हैं? कार्बन के आधार पर यहाँ पर उसको प्रीफिक्स के रूप में ले सकते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाता है? पेंटेन हो जाता है। तो इस तरीक़ा से बाकी सब का भी क्या किया जा सकता है? निकाला जा सकता है। अर्थात एल्केन में आप क्या कर रहे हैं? जितना कार्बन ले रहे हैं उतना कार्बन को पहले जो है 2 से गुणा करके 2 जोड़ के हाइड्रोजन का मान निकाल रहे हैं। यही तो काम कर रहे हैं ना भाई। जैसे आप 6 ले लिए, क्या ले लिए? 6 लिए, तो कितना करूँगा मैं? 6 करूँगा, फिर यहाँ पर H रख दूंगा। तो 6 को पहले क्या करूँगा? 2 से गुणा करूँगा तो 6 दूनी 12 और 2 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा करेंगे, अगर जितना कार्बन लेंगे उतना कार्बन को 2 से गुणा करने के बाद यदि वहाँ पर 2 जोड़ेंगे और उसमें जोड़ देंगे तो वहाँ पर आप सफिक्स में क्या लगाएंगे? N लगाएंगे, और प्रीफिक्स के रूप में जो भी कार्बन की संख्या है उसका जो भी नाम है उसको क्या कर देंगे? यहाँ पर रख देंगे। तो इसका नाम क्या हो गया हमारा? हेक्सेन हो गया। ठीक है, ये हमारा कौन सा नंबर हो गया? 6वां। तो आप जो है सूत्र का सहारा ले सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सूत्र का सहारा नहीं लेना है, लेकिन आप कोशिश करें, क्योंकि सभी सूत्र में आपका लगभग सूत्र क्या है? एक ही जैसा है, खाली +2 -2 ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप क्या करेंगे? जितना कार्बन ले लें उसका नाम याद रखें, है ना। जैसे आपको बनाना है ऑक्ट से, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? 7वां नंबर हम लोग ले लेते हैं। 7 लिए, 7 ये आपको पता ये कि 7 को हेप्ट बोलते हैं। उसके बाद क्या कर देते हैं? यहाँ पर एच कर देते हैं। अब क्योंकि अगला मान तो एच का ही आने वाला है तो 7 करते हैं, तो 7 को पहले 2 से क्या कर दो? गुणा कर दो और 2 जोड़ देते हैं, तो 7 दूनी 14 और 2 कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। यदि आप ऐसा करते हैं, जितना कार्बन लेते हैं उसको 2 से गुणा करने के बाद यदि वहाँ पर 2 ऐड और करते हैं और उसके बाद हाइड्रोजन का मान निकालते हैं, तो हमेशा सफिक्स के रूप में क्या लगाना है आपको? N लगाना है। और कार्बन का नाम तो आपको पता ही है, इसको क्या बोलते हैं? हेप्ट कहते हैं। तो नाम क्या हो जाता है आपका? हेप्टेन हो जाता है। तो इस तरीक़े से आप हेप्टेन बना सकते हैं। मान लो आपको इसी को क्या बोल रहा है हमारा इधर जो है आपको 9 वाला में क्या करना है? बनाना है। आपको बोल रहा है कि नोनेन बनाओ, तो आप क्या करो? नोनेन बोल दिया, मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो नोनेन होता है उसमें कार्बन कितना होता है? 9 होता है। तो हाइड्रोजन का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 9 को 2 से गुणा कर दो तो 9 दूनी 18, और कितना जोड़ना है? N लगाने के लिए 2 जोड़ना है, तो 9 दूनी 18, 2 20 हो गया। जैसे आप 2 जोड़ते हैं आप क्या लगा दो? सफिक्स में N लगा दो और कार्बन के नाम को प्रीफिक्स के रूप में लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? नोन। तो नाम क्या हो जाता है आपका? नोनेन। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं? ये जो एल्केन है उसके बारे में क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। अगर आपको एल्केन का फार्मूला पता करना है तो आपको क्या करना है? आपको कार्बन का नाम याद रखना है, और कार्बन का नाम याद रखने के पश्चात हाइड्रोजन का मान ऑटोमेटिक निकल जाता है। कैसे? जितना कार्बन लेंगे उसको 2 से गुणा करके अगर आप 2 जोड़ देते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन का मान अगर वहाँ पर प्राप्त होता है तो आपको सफिक्स क्या लगाना है? N लगाना है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप जितना कार्बन लेंगे N बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? N बनाने के लिए। जैसे हम यहाँ पर कितना कर दिए? हमारा 8 ले लिए, तो 8 दूनी पहले 16 और 16 और 2 18 कर देंगे। ठीक है, तो 8 को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्ट, और सफिक्स क्या लगाएंगे इस कंडीशन में? N लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑक्टेन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार मान लो आपको बोल रहा है प्रोपेन बनाना है, तो आपको पहले ऐसे लिख देना है C3, क्योंकि C3 को क्या बोलते हैं? प्रो। अब 3 दूनी 6, N बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ता है? 2 जोड़ना पड़ता है, तो 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया? 8। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? पहले N और 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, तो क्या हो जाता है? प्रोपेन। तो आपको एल्केन बनाने के लिए या तो आप क्या करें? फार्मूला का उपयोग करें, या तो आप क्या करें? जितना कार्बन है उस कार्बन को 2 से गुणा करने के बाद 2 जोड़ दें,
है ना। और ऐसा करें तो सफिक्स एन लगाएं और सामने में कार्बन का नाम को क्या कर दें, लिख दें, आपका एल्केन क्या हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। मेरे बात को थोड़ा सा ध्यान दें कि आपको एल्केन बनाना है तो आपको पहले जितना कार्बन लेंगे उसको 2 से गुणा करके 2 जोड़ना भर है ना। और वो जोड़ने के बाद जो मान आता है हाइड्रोजन का आता है। तो जब भी क्या करेंगे, आप जितना कार्बन लेंगे उसको 2 से गुणा करने के बाद जब 2 जोड़ेंगे तो हमेशा सफिक्स में क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे और सामने क्या चिपका देंगे, कार्बन का नाम चिपका देंगे, है ना। जैसे यहाँ पर आपको ब्यूटेन बनाना है तो पहले लिखेंगे हम C4। अब इसको कितना से गुणा करूँगा मैं, 2 से गुणा करूँगा तो 4 दूनी 8 और 8 में कितना जोड़ दिया, 2, है ना। 2 जोड़ते हैं तो 10 हो जाता है। तो जहाँ आप 2 जोड़े आपका क्या लगाना है, एन लगाना है और सामने क्या लगा देना है, आपका कार्बन का जो नाम है उसको लगा देना है। आपका क्या हो जाता है, एन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीका से एल्केन का क्या किया जाता है, आपका सूत्र निकाला जाता है या एल्केन का नामकरण किया जाता है। जैसे आपको क्वेश्चन कर रहा है मेथेन का फार्मूला बताओ, किसका फार्मूला, मेथेन का। तो आपको पता है कि एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कैसे, मेथ मतलब एक कार्बन, तो एक को पहले 2 से गुणा करो, 1 2 2 हो जाता है। एन बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ता है, 2, तो यहाँ पर 4 हो जाता है। और जैसे ही आप 2 जोड़ते हैं सफिक्स में क्या लगा दो, एन लगा दो। एक कार्बन को तो आपको पता ही मेथ बोलते हैं, मेथेन क्या हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीका से एल्केन को क्या किया जाता है भाई, आपका निकाला जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो इस तरीका से आप एल्केन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो एक तो पहला तरीका हो गया कि या तो आप फार्मूला का यूज करो, नहीं तो आप क्या करो, जितना कार्बन लो उसका नाम पता रहे और उसमें अगर आप क्या लगाओ, जो है 2 से गुणा करने के बाद 2 जोड़ दो तो सफिक्स से क्या लगा दो, एन लगा दो, आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पर मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमको बोल रहा है, आपको बोल दिया हेप्टेन निकालना है, क्या निकालना है हमारा, हेप्टेन। तो या क्या करेंगे, C7, इसको हेप्ट बोलते हैं। अब इसको कितना से गुणा करूँगा मैं, 2 से, तो 7 दूनी 14 और 14 में 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 16। जहाँ आपने गुणा करने के बाद 2 जोड़ा, समझ जाओ उसमें सफिक्स क्या लगा दो, एन, और 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट, तो क्या हो जाएगा हमारा हेप्टेन। ठीक है, ये हो गया। आपको बोल रहा है ना, ऑक्ट से बनाना है, ऑक्टेन बनाना है, तो आप क्या करेंगे, C8। ठीक है, उसको कितना से गुणा करेंगे, 2 से, और एन बनाने के लिए कितना जोड़ेंगे, 2, तो 8 दूनी 16, 16 2 18 हो गया। 2 जोड़ रहे हैं, सफिक्स क्या लगाएंगे, एन, और 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्ट, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑक्टेन। तो आपको बस इतना ही करना है कि एन बनाने के लिए आपको 2 से गुणा करने के बाद क्या करना है, 2 जोड़ना है ना। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, आप जो है एन को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बता सकते हैं। तो एक तरीका ये हो गया। एक तरीका और होता है, मान लो आपको ऐसा दिया है CH3 CH2 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 और CH3, इस प्रकार से आपको क्या किया गया है, दिया गया है। तो ऐसे में क्या करें आप, अगर आपको दिख रहा है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही दिख रहा है और सभी के बीच सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है, तो आपको क्या लगा देना है, सफिक्स क्या लगा देना है, एन लगा देना है और कार्बन को क्या कर लेना है, काउंट कर लेना है। ऐसा करके कितना कार्बन है हमारा, 5, तो सामने में उसको प्रीफिक्स के रूप में लगा देना है। तो क्या नाम हो गया, पेंटेन। तो अगर ऐसा आपको जो है लंबी श्रृंखला के रूप में दिया है और उसके अंदर आपको केवल हाइड्रोजन और क्या दिख रहा है, कार्बन ही दिख रहा है ना, और दोनों के बीच में जितने भी कार्बन है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो चुपचाप सफिक्स क्या लगाना है, हमको एन लगाना है और कार्बन को काउंट करके उसको प्रीफिक्स के रूप में लगा देना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, पेंटेन। अगर मैं और लंबा कर दूँ, मान लो CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है और CH क्या है, 2 है और इधर CH3 है। अब देखो सब में क्या दिख रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहा है और सभी के बीच कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, एकल बॉन्ड दिख रहा है। तो सफिक्स क्या लगा दो, एन लगा दो, सफिक्स मतलब जो बाद में जुड़ता है, और कार्बन को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्ट, तो क्या हो जाता है हमारा ऑक्टेन हो जाता है। तो इस तरीका से भी एन को अर्थात एल्केन को क्या किया जाता है, आपका जो है आपका प्रदर्शित किया जाता है। तो इस तरीका से आप एल्केन को भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसी का आपका संरचना सूत्र लिख सकते हैं, है ना। एक ही का कई सूत्र होता है। जैसे आपको बोल रहा है जो है पेंटेन बनाओ, पेंटेन या हेक्सेन बनाओ बोल रहे हैं। हेक्स मतलब होता है 6, ऐसे कर दो 6। अब आप सोच रहे हो हेक्सेन कैसे बनेगा, तो हेक्सेन कब बनेगा भाई, जब क्या करेंगे आप,
जितना कार्बन लिए हैं उसको 2 से गुणा करने के बाद 2 जोड़ेंगे, ठीक है। तो हेक्स हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से गुणा कर, तो 6 दूनी 12 और 12 और 2 कितना हो गया 14। तो आपने 2 जोड़ा, मतलब क्या लगाएंगे n, गुणा करने के बाद बोल रहा हूँ ना, गुणा करने के बाद जो है आपने 2 जोड़ दिया तो n लगा दिए, 6 को क्या बोलते हैं हेक्स, तो नाम क्या हो जाता है आपका हेक्सेन। तो ये हेक्सेन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी तो यही बोल रहा है सूत्र भी, CnH2n प्लस क्या है 2 है। आप क्या बोल रहा है, जितना कार्बन लिए उसको 2 से पहले क्या कर दिए, गुणा कर दिए और 2 क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो ये हो गया देखो 6 और ये हो गया 6 दूनी 12 और 2 कितना हो गया 14। तो यही तो काम चल रहा है हमारा। तो ये हमारा हेक्सेन हो गया। तो ये आपका छोटा वाला सूत्र है, इसको अणु सूत्र बोलते हैं, ठीक है। इसी को और कैसे लिख सकते हैं, तो कार्बन की संयोजकता के आधार पर, अभी जस्ट मैं बताया कार्बन की संयोजकता कितना होता है हमारा, तो कार्बन की संयोजकता 4 होता है। तो इस प्रकार से आपका 4 होना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 और सब जगह क्या है हमारा हाइड्रोजन है, सब जगह क्या है हाइड्रोजन है। तो ये हमारा हाइड्रोजन 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 और क्या है हाइड्रोजन है, सब जगह हाइड्रोजन हो गया। देखो गिन लो 14 है हमारा, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 और 3 14 हो गया। तो ये वाला, ये जो है छोटा वाला सूत्र है, ये हमारा कौन सा सूत्र है, हमारा संरचना सूत्र है, ठीक है। ये पूरा कार्बन की वैलेंसी को दिखा रहा है, कार्बन की संयोजकता को दिखा रहा है। 4 संयोजकता होता है। देखो एक कार्बन को हम लोग पकड़ेंगे तो 1 2 3 4, इधर भी देखो तो 1 2 3 4, एक दूसरे से काउंट करते जाते हैं ना, 1 2 3 4, है। तो ये इस प्रकार से संयोजकता को विशेष ध्यान रखना। देखो इधर देखो 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 हो रहा है। इसी को और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, कैसा, देखो CH3 इसके साथ जुड़ा है ना, CH3, क्योंकि C है और 3 हाइड्रोजन जुड़ा है तो CH3। फिर इधर क्या है हमारा CH2, ये देखो CH2, उसके बाद क्या है हमारा CH2, इधर हमारा क्या है CH2, फिर क्या है CH2, और लास्ट में देखो ये लास्ट वाला कितना है हमारा CH3। तो इस तरीक़ा से भी लिखा जाता है। तो ये भी वही है, ये भी वही है और ये भी वही है। तो इस प्रकार से 3 तरीक़ा से इसको क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। एक तरीका और भी होता है इस प्रकार से, है ना, ये सा 1 2 3 4 5 हो गया और 1 6, ये भी हमारा वही है। तो इस तरीक़ा से एल्केन को क्या किया जाता है, आपका दर्शाया जाता है। अगर आपको सूत्र अच्छा लगे तो सूत्र, नहीं तो आपको जितना कार्बन लेना है उस कार्बन का जस्ट डबल गुणा करके 2 जोड़ना है। तो हमेशा सफिक्स क्या लगाना है, n लगाना है। ये याद रखें कि मैं जितना कार्बन लूँगा उस कार्बन को 2 से 7 गुणा करूँगा, और अगर उसमें 2 जोड़ दूंगा तो हमेशा सफिक्स क्या लगाऊंगा, n लगाऊंगा, और सामने में कार्बन के नाम को क्या कर दूंगा, लगा दूंगा। तो मेरा एल्केन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ऐसे आपको क्या होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं। तो ये बात होगी हमारा एल्केन वाला का। किसका बात हो गया, हमारा एल्केन का बात हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं एल्कीन के पास। किसके पास, एल्कीन के पास। इसके लिए पहले फार्मूला को देखते हैं, दूसरा वाला का, एल्कीन के पास चलते हैं। और एल्कीन का जो फार्मूला है वो एल्कीन का फार्मूला होता है आपका CnH2n। इसमें आपको कोई जोड़ने वालने वाला काम नहीं है, जितना कार्बन लोगे उसका जस्ट डबल आपको क्या करना है, हाइड्रोजन करना है। तो ये देखो यहाँ पर 1 से स्टार्ट नहीं होता है भैया, 2 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमने C2 लिख दिया और यहाँ पर 2 तो पहले से है, 2 और कर दिया, तो ओवरऑल क्या प्राप्त हुआ C2, और ये 2 दूने 4। तो जब आप जितना कार्बन लेंगे उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन कर देंगे, क्योंकि गुणा करेंगे तो जस्ट डबल ही आएगा। तो हमेशा क्या लगाएंगे, सफिक्स इन लगाएंगे। सफिक्स क्या लगाएंगे भाई, इन लगाएंगे, क्योंकि ये देखो ये सफिक्स हो गया, ये हो गया। अब एल का दिखना स्टार्ट हो गया तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एथीन कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या ले लिया, 3 कार्बन ले लिया, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 3 लिए हमने कार्बन, कितना लिया 3 लिया, तो 3 और ये 2 × 3 तो कितना हो जाएगा C3H6 हो गया। अब जहाँ जस्ट डबल कर रहे हैं ना, आप जितना कार्बन लेंगे उसका जस्ट डबल कर देंगे, मतलब 2 से गुणा कर देंगे और कुछ नहीं जोड़ेंगे। तो उस स्थिति में आपको सफिक्स क्या लगाना है, इन लगाना है। और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, तो नाम क्या हो जाता है, प्रोपिन। तो ये आपका प्रोपिन हो जाता है। तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि हम जितना कार्बन लेंगे उसका जस्ट
हम लोग जो है डबल कर देंगे तो हमेशा सफिक्स क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे और सामने में कार्बन का जो नाम है उसको लिख देंगे, किसके रूप में, प्रीफिक्स के रूप में। ठीक है, तो इस तरीका से आपका क्या हो जाता है, एल्कीन क्या हो जाता है, बन जाता है। तो ज़्यादा झंझट नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग को क्या करेंगे, देंगे तो आसानी से क्या हो जाता है, ये बन जाता है। तो आपको एल्कीन बनाने के लिए अगर कोई बोल दे तो आपको याद में रखना चाहिए, मैं जितना कार्बन लूँगा उसको 2 से गुणा करके जस्ट डबल करूँगा तो सफिक्स क्या लगाऊंगा, इन लगाऊंगा। जैसे आपको बोल दिया हेक्सेन बनाओ तो जितना कार्बन है 6 ले लिए, इसका जस्ट जो है डबल कर दिए, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे तो जस्ट डबल होगा। तो 6 दूनी 12, तो मैं क्या लगाऊंगा सफिक्स में, इन, और 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स, तो नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन, है ना। ये हो गया। आपको बोल रहे हैं नोनिन बनाना है तो C9 ये पता होना चाहिए, जस्ट डबल कर दो 18, तो जस्ट डबल करेंगे तो क्या लगाएंगे हम लोग, इन। ठीक है, तो यहाँ पर 9 को क्या बोलते हैं, नॉन, तो नाम क्या हो जाता है, नोनिन। ठीक है, इस एथिन को एथिलीन भी बोलते हैं ना भाई, एथाइलिन भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है ना, एथाइलिन भी बोलते हैं। तो इस तरीक़ा से एल्कीन को क्या करते हैं हम लोग, जान लेते हैं कि जितना कार्बन लिया जाता है उसको 2 से गुणा कर दिया जाए तो हमेशा सफिक्स क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, और प्रीफिक्स के रूप में क्या लगा देते हैं हम लोग, जो है जो भी है कार्बन का संख्या उसको लगाते हैं, क्योंकि एल का मतलब होता है कार्बन की संख्या, मैं शुरू में बता चुका हूँ। तो इसको आपको क्या करना है, वहाँ पर लगाना है। ठीक है, चलिए एक आध और आपको क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए। जैसे डेकिन बोल रहा है आपको, तो डेक आपको पता होना चाहिए, हाँ C10 को क्या बोलते हैं, डेक कहते हैं, इतना आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो C10 को क्या बोलते हैं, डेक, तो जस्ट डबल कर देंगे तो क्या होगा, 10 दूनी 20, तो जस्ट डबल किए मतलब सफिक्स क्या लगा दो, इन लगा दो। ठीक है, और 10 कार्बन को क्या बोलते हैं, डेक, तो नाम क्या हो जाता है, डेकिन। तो इस तरीक़ा से इन को क्या किया जाता है, आपका समझा जाता है, समझा जा सकता है। तो ये तो तरीका हो गया हमारा किसका भाई, इन वाले का। ठीक, ये तो सिंपल तरीका है कि जितना कार्बन लेंगे उसका जस्ट जो है डबल कर देंगे तो सफिक्स से क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, और सामने में कार्बन का नाम लिख देंगे तो इन बन जाएगा। वो तो सूत्र के हिसाब से। अगर मान लो ऐसा श्रृंखला में दिया गया है तो आपको क्या करना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जहाँ कार्बन और हाइड्रोजन दिखे और आपको डबल बॉन्ड दिख जाए, है ना, कार्बन और हाइड्रोजन रहे ना, याद रखें, कार्बन और हाइड्रोजन रहे और कार्बन के बीच में क्या रहे, डबल बॉन्ड रहे, चुपचाप क्या लगा दो, सफिक्स के रूप में आप क्या लगा दो, इन लगा दो। सफिक्स मतलब जी बाद में आने वाला ना, सफिक्स लगा दो। तो जहाँ डबल बॉन्ड दिखे और कार्बन और हाइड्रोजन ही दिखे, चुपचाप क्या लगा दो, इन लगा दो। कितना कार्बन है काउंट कर लो, 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोप होता है, तो ये नाम क्या हो जाता है, प्रोपिन। पहला नंबर खत्म हो गया। मान लो आपको लंबा दे दिया है आपका इस प्रकार से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH2 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 और CH3। आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, कुछ नहीं, यहाँ पर क्या लगा दो, इन लगा दो, है ना। लेकिन हाँ याद रहे कि वहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन ही दिख रहा है तभी की बात है, नहीं तो नाम थोड़ा चेंज हो जाता है ना, वो धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे। इन लग गया। अब कार्बन को काउंट करेंगे, जिधर डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है ना उधर से करते हैं काउंट जी, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट, तो नाम क्या हो जाता है, हेप्टीन। तो एक तरीका और होता है जहाँ पर डबल बॉन्ड वाले होते हैं, सब में क्या लगाते हैं हम लोग, सफिक्स इन लगाते हैं और सामने क्या कर देते हैं, कार्बन का जो संख्या है उसको लिख देते हैं। तो इस तरीका से आप इन को भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है, विशेष ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, तो ये हो गया। इसी को संरचना सूत्र में लिखेंगे तो कैसा होगा, ये हो जाएगा HHH, ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा CH, इधर क्या हो जाएगा H ऊपर में एक नीचे, इधर भी H ऊपर एक H नीचे, इधर भी एक H और इधर क्या हो जाएगा CH3। ये देखो कार्बन की वैलेंसी सब में ठीक है, 1 2 3 4, इधर 1 2 2 2 4, इधर 2 2 4 और 1 4, तो ये सब में बैलेंसी कंप्लीट होता है। तो बैलेंसी को भी आपको विशेष क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, और लास्ट चलते हैं हम लोग जो है थर्ड नंबर, वो होता है एल्काइन। क्या होता है हमारा, एल्काइन। एल का तो वही है, खाली आपको आइन वर्ड क्या करना है, यूज करना है सफिक्स के रूप में। एल का तो सब में है ना जी, और इसका फार्मूला होता है CnH2n-2, माइनस क्या होता है हमारा 2 होता है इसका फार्मूला। ठीक है, CnH2n माइनस क्या है 2।
अब देखो वही है रूल, तो वही है, देखो इतना का रूल वही है CnH2n, मतलब जितना कार्बन लेंगे उसको 2 से गुणा करेंगे ही आप, ठीक है। तो मान लो हम लोग यहाँ से 2 से ही स्टार्ट करते हैं, तो 2 ले लिए n की जगह, और यहाँ पर 2 पहले से है, 2 से गुणा हो जाएगा तो 2 और -2, तो ओवरऑल कितना लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा C2, 2 दूने 4 हो रहा है, बट 2 माइनस कर रहे हैं तो कितना बच रहा है 2, देखो 2 2 4 हो रहा है, बट 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। तो आपको इस प्रकार से अगर करेंगे तो क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे, और कितना कार्बन है 2, तो क्या बोलेंगे इसको, एथाइन। क्या होता है हमारा, एथाइन हो जाता है ना, एथाइन हो गया आपका। इसी प्रकार अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 करते हैं, 3 कर देते हैं, तो 3 हो गया, ये 2 पहले से है, 3 और -2, तो क्या हो जाएगा हमारा, ओवरऑल में इधर हम देखेंगे तो C3, 3 दूनी 6 हो रहा है, बट 2 कम हो जाएगा तो 4, क्या लगाओगे यहाँ पर, आइन, और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, तो नाम क्या हो जाता है, प्रोपाइन। अगर हम 3 वाला ले लें, यहाँ पर 3 नंबर, तो यहाँ पर अगर 4 करते हैं तो 4, और यहाँ पर 4 करेंगे, -2 करेंगे, ओवरऑल क्या बनेगा हमारा, C4, 4 दूनी 8 और 2 10 हो रहा था, है ना, 4 दूनी 8 हो रहा था, ठीक है। देखो ये हमारा कितना है, हमारा C4, 4 दूनी 8 है, बट 2 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 6, क्या लगाएंगे आप, आइन। 4 कार्बन क्या है तो ब्यूट, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो सब में क्या हो रहा है, फार्मूला के बेस में देखो या डायरेक्ट देखेंगे, जितना कार्बन लिया जा रहा है उसको 2 से पहले गुणा किया जा रहा है ना। जैसे 5 किए तो 2 से पहले गुणा करेंगे तो कितना होगा हमारा 10, अब 10 में 2 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 8। तो आप जितना कार्बन लेंगे उस कार्बन को पहले 2 से गुणा करके हाइड्रोजन का मान ज्ञात करेंगे ना, और उसमें 2 माइनस करके हाइड्रोजन का मान को अगर आप लिख देंगे तो हमेशा क्या लगाएंगे, सफिक्स में आइन लगाएंगे और कार्बन के नाम को सामने में चिपका देंगे, तो ये हो जाता है पेंटाइन। क्या हो जाता है, पेंटाइन। आपको बोल रहा है हेक्साइन बोल रहा है, तो 6 कार्बन लेंगे और 6 को कितना से गुणा करेंगे 2 से, 6 दूनी 12, कितना माइनस करेंगे 2, तो कितना बचा 10। तो जहाँ आप 2 माइनस किए मतलब आप क्या लगा देंगे, आइन लगाएंगे और 6 कार्बन को यहाँ पर चिपका देंगे, तो क्या हो जाता है हमारा हेक्साइन हो जाता है। तो सारे जितने भी फार्मूला हम लोग देखे हैं सब में पहले आपको 2 से क्या करना है, गुणा करना है। अगर आपको हाइड्रोजन का मान निकालना है तो जितना कार्बन लिए हैं उसको 2 से गुणा करना है, और 2 से गुणा करने के पश्चात उसमें कितना प्लस करेंगे, कितना माइनस करेंगे और कितना देखे जाएगा तो कुछ नहीं करेंगे, तो उसके आधार पर आपका ये जो सफिक्स जुड़ता है ना, एन का, इन का और आइन का, वो प्लस पर और माइनस पर और एक जीरो पर क्या करता है, डिपेंड करता है। क्योंकि एल्किन में कुछ नहीं जोड़ते हैं, एल्काइन में 2 माइनस कर रहे हैं और एल्केन में 2 जोड़ रहे हैं, तो जो जोड़ने और घटाने के बेस है ना उसी पर आपका सफिक्स लगता है। बाकी तो गुणा सब में क्या किया जाता है, 2 से ही किया जाता है। देखो सभी फार्मूला में आप 2 से गुणा करना ही पड़ेगा, मतलब जितना कार्बन लेंगे उसको 2 से गुणा करेंगे ही। देख लो तीनों फार्मूला में यही है, CnH2n + 2। दूसरा नंबर ये एल्केन का है, किसका है हमारा, एल्केन का है। इसी प्रकार CnH2n है ना, कुछ नहीं है, ये किसका है, एल्कीन का है ना। और ये 3 नंबर CnH2n और क्या है हमारा -2, ये किसका है हमारा, एल्काइन का है। तो यहाँ सब देख रहे हैं CnH2n CnH2n CnH2n, मतलब आप जितना कार्बन ले रहे हैं सब में जो है जस्ट 2 से गुणा ही कर रहे हैं। फ़र्क क्या है, +2 -2 और इधर कुछ नहीं है, मतलब 0 है। तो आपको उन्हीं को याद रखना है, बाकी गुणा सब में करना है। आप गुणा करने के बाद 2 जोड़ें, सफिक्स से n लगाएंगे। अब जो है गुणा करने के बाद कुछ नहीं जोड़ें, सफिक्स से इन लगाएंगे। आपने जितना कार्बन लिए उसको 2 से गुणा करने के बाद 2 माइनस कर देंगे, तो सफिक्स आप क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। बस इतना को ही आपको दिमाग में रखना है और कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आपको एल्केन बनाने के लिए बोला, ठीक है, अभी बताऊंगा, फिलहाल मैं आइन को बता देता हूं। तो आइन में हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना क्या कर रहे हैं, कार्बन ले रहे हैं उसको पहले 2 से क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं और 2 माइनस कर रहे हैं। तो 8 दूनी 16, 2 माइनस किए तो 14 बचा, तो क्या लगाएंगे, आइन। 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्ट, तो नाम हो जाता है ऑक्टाइन। तो इस तरीक़ा से क्या किया जाता है, आपका एल्कीन का, एल्काइन का और एल्केन को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। अब एल्काइन को दूसरा तरीका से करते हैं, तो जहां आपको कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड दिखे, हमेशा आपको क्या लगाना है, आपको आइन लगाना है,
क्या लगाना है आपका, आइन, 1 2 3 और ये हो गया H। तो जहाँ आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखे आंख बंद करके क्या लगा दो भाई, आइन लगा दो, है ना, कार्बन और हाइड्रोजन ही दिख रहा है तो, और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, तो क्या हो जाता है एथाइन। अगर हम दूसरा नंबर करें, मान लो दिया है CH3, 1 2 3 C और CH3, कार्बन की वैलेंसी को ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, आइन लगाओ, क्या लगाओ, आइन लगाओ, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लगाया भाई, आइन लगा दिया, आइन लगा दिया। और कैटो कार्बन है देखो 1 2 3 एंड 4 है, तो 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। तो जहाँ ट्रिपल बॉन्ड दिखता है वहाँ पर आइन लगाया जाता है, जहाँ डबल बॉन्ड दिखता है वहाँ इन लगाया जाता है, जहाँ सिंगल बॉन्ड दिखता है वहाँ इन लगाया जाता है। ये सब सफिक्स है और सामने में जो भी कार्बन की संख्या होता है उसको प्रीफिक्स के रूप में जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीक़ा से एल्केन को, एल्काइन को और एल्किन को समझाया जा सकता है। आपको बोल रहा है एल्केन बनाओ, जैसे आपको बोल रहा है प्रोपेन बनाना है, क्या बनाना है, प्रोपेन, तो आप क्या लो, प्रोप मतलब होता है 3, अब हाइड्रोजन का मान निकालना है, तो प्रोप मतलब 3, तो पहले एन बनाऊंगा तो क्या करूँगा, तो आपको पता है जितना कार्बन लेंगे उसको 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6, और एन बनाने के लिए कितना जोड़ेंगे, 2, तो 3 दूनी 6 2 8, आपने 2 जोड़ा मतलब ये क्या बन गया, एन, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप, तो ये हो जाता है प्रोपेन। इसी को आपको प्रोपीन बनाने के लिए बोल रहा है, क्या बनाने के लिए, प्रोपीन। तो प्रोपीन बनाने के लिए क्या करेंगे, जस्ट डबल हाइड्रोजन कर दो, जितना कार्बन लेंगे उतना, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6, तो जस्ट डबल करेंगे तो सफिक्स क्या लगाएंगे हमारा, इन, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। इसी को बोल रहा है प्रोपाइन बनाओ, तो आप क्या लेंगे, C3, 3 दूनी 6 करेंगे और माइनस कितना कर देंगे, 2, तो कितना हो जाएगा, 4, तो क्या लगाएंगे हमारा, आइन, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 है तो प्रोपाइन। तो इस तरीक़ा से देखो प्रोपेन, प्रोपीन और प्रोपाइन, फ़र्क क्या है, आप इसमें जितना कार्बन लिए उसको 2 से गुणा करके 2 जोड़े, जितना कार्बन लिए उसको 2 से गुणा करके 2 जोड़े, तो सफिक्स क्या लगाए, एन, और कार्बन की संख्या को सामने में। प्रोपीन में क्या किए, जितने कार्बन लिए उसको 2 से क्या कर दिए, गुणा करके छोड़ दिए, तो सफिक्स क्या लगाए, इन, सामने में प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन है। प्रोपाइन में क्या होता है, जितना कार्बन लिए उसको 2 से गुणा किए, 3 दूनी 6 और 2 माइनस कर दिए, सफिक्स क्या लगाए, आइन, ये हो जाता है, और कार्बन को पहले में जोड़ दिए, प्रोपाइन, तो ये हमारा तीनों बन गया। अगर आपको इसी में बोल रहा है और एग्जाम्पल की बात करें, मान लो 10 की बात कर रहा है, डेकेन, तो क्या करूँगा मैं, 10, अब एन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करेंगे और उसके बाद जस्ट वहाँ पर 2 जोड़ देंगे, तो 10 दूनी 20 और 2 22, 2 जोड़ रहा है मतलब क्या लगाएंगे, एन, 10 को क्या बोलते हैं, डेक, तो नाम क्या हो जाता है, डेकेन। इसी को आपको डेकिन बनाना है, तो आपको पता है डेकिन में क्या करना है, जस्ट डबल करना है, तो जस्ट डबल कर दो, C10, है ना, H20, जहाँ जस्ट डबल करेंगे, है ना, तो क्या करेंगे, इन लगाएंगे, 10 को क्या बोलते हैं, डेक, तो क्या हो जाता है, डेकिन। अगर और करेंगे, डेकाइन बनाना है तो 10, 10 दूनी 20, 20 में 2 कम कर दो, 18, क्या बचा हमारा, 18, है ना, C जो है हमारा कितना हो गया, 10, तो 10 दूनी 20 और एज कितना हो गया, 18, तो सफिक्स क्या लगाएंगे, आइन, 10 को क्या बोलते हैं, डेक, तो नाम हो जाएगा डेकाइन। तो सब में थोड़ा थोड़ा का अंतर है भाई, आप जितना कार्बन ले रहे हैं उस कार्बन को 2 से गुणा करो, और अगर उसमें और 2 जोड़ दो तो हाइड्रोजन का मान आएगा, तो जहाँ पर आप 2 जोड़ेंगे सफिक्स लगाएंगे एन, आप जितना कार्बन लेंगे जस्ट डबल करके हाइड्रोजन का मान प्राप्त करेंगे तो सफिक्स क्या लगाएंगे, इन, और जस्ट जितना कार्बन लेंगे उतना कार्बन को 2 से गुणा करने के बाद 2 माइनस करके हाइड्रोजन का मान प्राप्त करेंगे तो सफिक्स क्या लगाएंगे, आइन, और बाकी प्रीफिक्स के रूप में क्या लग देंगे, जो भी कार्बन की संख्या है उसका नाम लग देंगे, आपका एन भी बनेगा, इन भी बनेगा और आइन भी बनेगा। अगर आप स्ट्रक्चर में देखें तो सिंगल बांड में एन लगाओ सफिक्स के रूप में, डबल बांड में इन लगाओ, ट्रिपल बांड में आइन लगाओ। तो इस तरीक़ा से हम एल्केन को, एल्कीन को और एल्काइन को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। इसमें एक होता है और वो होता है एल्किल, क्या होता है हमारा, एल्किल, एल्किल का विशेष महत्व है ना, एल्किल, एल्किल को ओवरऑल केमिस्ट्री में आर से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, आर। जितने भी एल्किल वाला समूह होगा उसको हम सिंबल के रूप में किसे दर्शाते हैं, आर से, आर का मतलब होता है एल्किल। एल्किल कब बनता है, इसके लिए भी फार्मूला होता है, CnH2n+1 कर देते हैं, CnH2n+1, मतलब जितना कार्बन लेंगे
उसको 2 से गुणा करेंगे और कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। तो 3 दूनी 6, तो 1 जोड़ दिए, तो सफिक्स क्या लगाएंगे, YL। क्या लगाएंगे, YL। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, तो नाम क्या हो जाता है, प्रोपिल। ठीक है, तो ये प्रोपिल हो गया। ठीक है, वैसे अलग से होता नहीं, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। मान लो आपको ब्यूटिल बनाना है, तो जितना कार्बन लेंगे उसको 2 से गुणा करके कितना जोड़ रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं। 4 दूनी 8 और 1 9, तो इसको क्या करते हैं, 4 को ब्यूट, सफिक्स से क्या लगाएंगे, YL, ब्यूटाइल। ठीक है, थर्ड 5 लेंगे, मान लो 5 C5 हो गया, तो 5 दूनी 10, कितना जोड़ेंगे, 1, तो 11, तो सफिक्स से क्या लगाएंगे, YL। 5 को क्या बोलते हैं, पेन, तो क्या हो जाता है, पेंटिल। ठीक है, जितना कार्बन लेंगे 2 से गुणा करके 1 जोड़ेंगे, 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, सफिक्स YL। 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स, तो नाम क्या होता है, हेक्सिल। तो इल वाला में टेंशन नहीं है, आप तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो जितने एल्केन बनाए हैं उसमें एक हाइड्रोजन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे आपका क्या होता है, मेथेन बना है CH4, तो मेथेन में क्या कर दो, हाइड्रोजन कम कर दो, तो मेथिल हो जाएगा। एथेन बना है, एथेन में कम कर जाओ हाइड्रोजन को, एथिल हो जाएगा। तो जितना एल्केन है उसमें अगर एक एक हाइड्रोजन कम कर दोगे तो वो आपका एल्किल में क्या हो जाता है, आपका परिवर्तित हो जाता है। और ओवरऑल जितने भी एल्किल होता है, चाहे वो प्रोपिल हो, ब्यूटिल हो, पेंटिल हो, मेथिल हो, सबको किससे दर्शाते हैं हम लोग, R से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर क्या होता है, आपका जो नामकरण होता है वो समाप्त होता है, और आपको इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको बोल रहे हैं मेथेन का सूत्र बोलो, तो आपको पता होना चाहिए मेथ को 1 कार्बन को बोलते हैं, और मेरे को N बनाना है तो उसको 2 से गुणा करके 2 जोड़ना पड़ेगा। तो मतलब 1 है तो 2 1 कम 2 और 2 2 4, 2 जोड़ रहे हैं तो N लगाएंगे, 1 कार्बन है मतलब मेथ लगाएंगे, तो नाम क्या होगा, मेथेन। ऐसा पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने बोल रहा हूँ प्रोपीन, तो आपको पता है इन वाला में हम जस्ट क्या करेंगे, जितना कार्बन लेंगे उसका जस्ट डबल कर देंगे, सफिक्स क्या लगाएंगे, इन, सामने वाला कार्बन की संख्या, प्रोपीन। ठीक है, मेरे को बोल रहा है आयन बनाना है, तो आयन बनाना है मतलब जितना कार्बन लेंगे उसको जस्ट 2 से गुणा करने के बाद 2 माइनस करेंगे, तो 5 दूनी 10 और ये बच गया 8, क्योंकि 2 माइनस हो गया, तो क्या लगाएंगे आप, आयन लगाएंगे। 5 को क्या बोलते हैं, पेन, तो नाम हो जाएगा पेंटाइन। ऐसे दिमाग में होना चाहिए। तो ये हो गया नामकरण की कुछ विधियाँ, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। हम बात करते हैं थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन का। किसकी बात करते हैं भाई, हाइड्रोकार्बन का बात करते हैं, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, या हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, है ना। वे कार्बनिक यौगिक जो किससे मिलकर बना होता है भाई, हाइड्रोजन और कार्बन, या कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये जो हाइड्रोकार्बन होता है ये 2 प्रकार का होता है। फिलहाल तो हम लोग कितने प्रकार बांटते हैं यहाँ पर, 2 प्रकार। एक होता है हमारा एलिफेटिक, एक क्या होता है हमारा एलिफेटिक, और एक क्या होता है हमारा एरोमेटिक, एरोमेटिक। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं बोलेगा तो आप बता देना। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटें, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एक होता है, और एक होता है हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। अब हमको जानना है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है यदि कार्बन परमाणु इस प्रकार से किसके रूप में जुड़ा हो, श्रृंखला में, एक से अधिक कार्बन परमाणु अगर श्रृंखला में जुड़ करके कार्बनिक यौगिक बनाता है ना, इस प्रकार से यदि एक से अधिक कार्बन परमाणु श्रृंखला में जुड़ करके अगर क्या बनाए, कार्बनिक यौगिक बनाएं, कार्बनिक यौगिक बनाएं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। मतलब जब कार्बन एक दूसरे के साथ लंबी श्रृंखला के रूप में जुड़ा हो इस प्रकार से, चाहे वो डबल बॉन्डेड हो, सिंगल बॉन्डेड हो, ट्रिपल बॉन्डेड हो, उससे मतलब नहीं है, चैन के रूप में हो, चैन के रूप में हो, श्रृंखला के रूप में हो, तो उसको बोलते हैं एलिफेटिक। और अगर यही कार्बन किसके रूप में जुड़ जाए, रिंग के रूप में जुड़ जाए, ऐसा करके रिंग के रूप में जुड़ जाए ऐसा करके, तो उसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक। क्या बोलते हैं, एरोमेटिक।
इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, एरोमेटिक कहते हैं। इसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट होता है, जिसको सामान्य भाषा में बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन। तो यदि कार्बन जो परमाणु होता है अगर रिंग के रूप में व्यवस्थित हो तो एरोमेटिक, और अगर ऐसा चेन के रूप में हो तो उसको बोलते हैं एलिफेटिक। तो ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आगे आपका जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है हेलो एल्केन और हेलो एरिन, वो इन्हीं दोनों पर क्या है, बेस है। तो इस तरीक़ा से हाइड्रोकार्बन क्या होता है भाई, तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये जो हाइड्रोकार्बन होता है, फिलहाल इसको यहाँ पर दो भागों में बांटते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का क्या होता है, यदि एक से अधिक कार्बन परमाणु इस प्रकार से श्रृंखला के रूप में हो, नहीं तो यहाँ पर शाखा भी हो सकता है इस प्रकार से, है ना। शाखा का मतलब क्या होता है हमारा, शाखा के रूप में हो मतलब शाखित हो सकता है, जैसे ये सी सी सी, यहाँ पर एच 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 इस प्रकार से, और यहाँ पर एक और सी हो जाएगा, तो एच 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 और एच, यहाँ पर एच यहाँ पर एच, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एलिफेटिक। और ऐसा रिंग के रूप में हो तो उसको बोलते हैं एरोमेटिक। इसको एरिल भी कहा जाता है, एरोमेटिक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एरिल भी कहते हैं, जिसको ए आर से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। और एलिफेटिक जो होता है वो तो हमारा एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, एल्केन हो सकता है। तो यहीं से आपका परिचय क्या होता है, आगे का स्टार्ट होता है। और यहीं से बोल सकते हैं यदि कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक क्या है हमारा, हाइड्रोकार्बन है, और इस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे मेथेन एक एलिफेटिक क्या है, हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये श्रृंखला के रूप में होता है। तो कोई भी एलिफेटिक जो क्या होता है भाई, हाइड्रोकार्बन होता है, उस हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को या एक से अधिक हाइड्रोजन को जो हाइलोजन समूह होता है, उस हाइलोजन समूह द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो प्रतिस्थापित करने के पश्चात जो भी यौगिक क्या होता है, प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हेलो एल्केन। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा हेलो एल्केन क्या है, तो एलिफेटिक जो क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन होता है, उस हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को या जितना भी हाइड्रोजन उसके अंदर जुड़ा है, उस हाइड्रोजन को यदि हैलोजन समूह द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित करके उसके जगह में स्वयं जुड़ जाता है, तो जो भी यौगिक क्या होता है, प्राप्त होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं, या हेलो एल्केन कहा जाता है। और जस्ट अगर इसको उल्टा कर दें, जब हम क्या लेंगे, एलिफेटिक की जगह क्या लें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लें, और उसमें से एक से अधिक हाइड्रोजन को, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को यदि हैलोजन समूह द्वारा क्या कर दें, प्रतिस्थापित कर दें, और जो यौगिक बनाएं, वो आपका क्या कहलाता है, आपका हेलो एरिन्स कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, हेलो एरिन्स कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आपका जो टॉपिक है हेलो एल्केन का और हेलो एरिन का, वो क्या होता है, आपका समाप्त होता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन करें हेलो एल्केन किसे कहते हैं, यहाँ से आपका क्या कर दे, क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, हेलो एल्केन किसे कहते हैं, तो क्या लिख सकते हैं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के, हाइड्रोकार्बन के, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को, हाइड्रोजन परमाणु को, है ना, यदि हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइलोजन, हाइलोजन मतलब 17वें समूह ना, हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन मतलब उसके जगह से हटा देना, प्रतिस्थापन से प्राप्त कार्बनिक यौगिक को, या प्राप्त यौगिक को मतलब कार्बनिक यौगिक को क्या बोलते हैं हम लोग, हेलो एल्केन कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग,
हेलो एल्केन कहते हैं। तो ये परिभाषा आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं भाई, हेलो एल्केन किसे कहते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, हमारा एक इस प्रकार से एलिफेटिक क्या है, हमारा हाइड्रोकार्बन है। अब इस हाइड्रोकार्बन को हम हैलोजन के साथ क्या करते हैं, क्रिया करा देते हैं। तो ये जो हैलोजन होता है, दो हैलोजन है, तो ये जो हैलोजन होता है, ये दोनों हैलोजन क्या करता है, आपका इनमें से जो हैलोजन परमाणु होता है वो हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर देता है, उनके जगह से हटा देता है। जैसे ये हैलोजन इसके साथ हटा दिया एक हाइड्रोजन को, तो 3 हाइड्रोजन बचा यहाँ पर। कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया, हटा दिया, और वहाँ पर स्वयं क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये जो यौगिक प्राप्त होता है यही आपका क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। वो सभी को हटा सकता है भाई, ऐसा नहीं है ना। तो अभी इसका नाम क्या है, हमारा मेथ एन है, क्योंकि सिंगल वन है तो एन लगाते हैं, और एक कार्बन है तो एन लगा दिए, तो मेथ लगा दिए तो मेथेन। तो ये हमारा क्या है कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक से अधिक हाइड्रोजन को हैलोजन परमाणु द्वारा क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, और वहाँ पर जुड़ करके स्वयं एक यौगिक का निर्माण करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। अब देखो एक हाइड्रोजन निकल गया, तो एक हाइड्रोजन तो बचा है ना, क्योंकि एक ही हैलोजन जुड़ा है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, HX के रूप में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इस तरीक़ा से क्या किया जा सकता है, हमारा हेलो एल्केन को क्या किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। जैसे और बड़ा ले सकते हैं हम, ये देखें C है ना, यहाँ पर मेथेन ही लेना कोई ज़रूरी नहीं, आप एथेन भी ले सकते हैं। ये इस प्रकार से एक और कार्बन ले लूँ मैं अगर, तो 2 कार्बन को करूँगा तो कैसा हो जाएगा, CH H और H। ये क्या है, हमारा एथ है, और सिंगल वन है तो क्या है, एन है। ठीक है, इसको एथेन बोलते हैं। जब इसको हैलोजन ले लेते हैं, हैलोजन क्या होता है भाई, हैलोजन मतलब होता है 17वें समूह के तत्व, जिसमें आता है फिर, कल, बाहर, आई, अंटी, है ना। और इसको ओवरऑल किससे दर्शाते हैं, एक्स से, क्योंकि द्वि परमाणु होता है तो X2 से दर्शाते हैं। तो इसके जगह F2, Cl2, Br2 और I2 आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कितना हैलोजन है हमारा, 2 हैलोजन। तो इसमें से जो हमारा हैलोजन होता है वो क्या करता है, हमारा कार्बन पर अटैक करता है, और एक हाइड्रोजन को क्या कर देता है, हटा देता है, या जितने भी हाइड्रोजन सबको हटा सकता है, और हटा करके क्या करता है, जिस यौगिक का क्या करता है, आपका निर्माण करता है, वही आपका क्या कहलाता है, आपका ये हेलो एल्केन कहलाता है। फिलहाल इसका नाम जो है दूसरा होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको समझाने के लिए क्या लिख देते हैं, हेलो एल्केन लिख देते हैं, है ना। और देखो जो हाइड्रोजन निकलता है वो बचा हुआ एक और क्लोरीन के साथ क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इस तरीक़ा से हेलो एल्केन को क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। कैसे बोलेंगे, जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हाइलोजन समूह द्वारा क्या कर दिया जाए, इस प्रकार से हटा दिया जाए या प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो प्राप्त जो यौगिक होता है वही क्या कहलाता है, हमारा हेलो एल्केन कहलाता है। ठीक है, ये भी हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, जिसमें हाइलोजन इसके हाइड्रोजन को क्या कर दे रहा है, हटा दे रहा है, और वहाँ पर स्वयं जुड़ जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका हेलो एल्केन कहा जाता है। तो परिभाषा आप लिख सकते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हाइलोजन समूह द्वारा प्रतिस्थापित से प्राप्त यौगिक आपका हेलो एल्केन कहलाता है, या हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से बता सकते हैं। वैसे इसका नाम एथिल क्लोराइड होता है भाई, क्योंकि एक हाइड्रोजन हमारा निकल गया है ना, पहले एथेन था, एक हाइड्रोजन निकल गया तो एथेन के जगह क्या हो जाता है, ये एथिल हो जाता है। और Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड, क्योंकि ज़्यादा ऋणात्मकता होता है उसको बाद में लिखते हैं, तो एथिल क्लोराइड हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आपका हेलो एल्केन को क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं दूसरा नंबर का, हेलो एरिन। हेलो एरिन, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है उसमें क्या लिखा है भाई, हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरिन। अब हम चलते हैं हेलो एरिन, एकदम सरल है, शुरू में मैं बता चुका हूँ, है ना। हेलो एरिन क्या होता है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एरोमेटिक जो रिंग वाला होता है उसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइलोजन परमाणु द्वारा या हाइलोजन समूह द्वारा
हैलोजन समूह द्वारा प्रतिस्थापन से प्राप्त यौगिक, प्रतिस्थापन से प्राप्त यौगिक को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राप्त यौगिक को क्या कहते हैं हम लोग? हेलो एरिन्स कहते हैं। हेलो एरिन्स कहते हैं। ठीक है। और इसमें हम लोग जनरली उदाहरण किसको लेते हैं भाई? उदाहरण लेते हैं बेंजीन को। तो यहाँ पर उदाहरण में हमने क्या ले लिया? यहाँ पर बेंजीन का फार्मूला इस प्रकार से होता है हमारा। आप पूरा लिखना चाहेंगे तो पूरा भी लिख सकते हैं। ये सी, इधर सी, यहाँ सी, और सब के साथ एक हाइड्रोजन क्या होता है आपका? जुड़ा रहता है। ठीक है। सबके साथ कितना हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़ा रहता है। और इनके बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है। डबल बॉन्ड मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है ना, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ के फिर डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन, जिसके पास 6 हाइड्रोजन है। सामान्य फार्मूला कैसे लिखते हैं इसका? C6H6 से लिखते हैं। ठीक है। अब इसको हैलोजन के साथ क्रिया कराते हैं, X2 के साथ। X2 मतलब हम अभी जस्ट बताए ना, इसके जगह आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर X, तो ये कैसे टूटता है? X और X। अब वो किसी में से किसी हाइड्रोजन को हटा सकता है, सब हाइड्रोजन को हटा सकता है, बट अभी एक हाइड्रोजन को हटाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? बेंजीन। तो फिर से वैसा ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है। ये कितना हो जाएगा? C और C। ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, अभी हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर अभी वाला है, यहाँ पर है, यहाँ पर है ना। और यहाँ पर क्या कर दिया है हमारा? ये जो X है, एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया है? हटा करके स्वयं जुड़ गया है। अल्टरनेट तो वही रहेगा हमारा, अल्टरनेट वही रहेगा। ये हमारा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है ना। 30 प्रकार से। अब एक H निकला है, वो किसके साथ निकल जाएगा? X के साथ। तो ये हमारा जो बना हुआ यौगिक है, ये हमारा क्या होगा? हेलो एरिन्स होगा। क्या होगा? हेलो एरिन, जिसका नाम है बेंजीन हैलाइड। बेंजीन हैलाइड है। ये जो नाम दिया गया है उसका नाम क्या है भाई? बेंजीन हैलाइड है। बेंजीन हैलाइड है। कौन सा हैलाइड है? बेंजीन हैलाइड है। तो इस तरीक़े से क्या बोल सकते हैं? जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हैलोजन समूह द्वारा क्या कर दिया जाए? प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो जो भी प्राप्त यौगिक होता है वही आपका क्या कहलाता है? हेलो एरिन्स कहलाता है। बेंजीन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है भाई, 11वीं में आपको बताया गया होगा। ये बेंजीन है, ये क्या है हमारा? बेंजीन होता है। और इसको अगर हैलोजन से क्या कर दें? क्रिया करा दें, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? एक जो हैलोजन होता है वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और जुड़ करके इस प्रकार से जो यौगिक बनाता है वही आपका क्या कहलाता है? आपका हेलो एरिन्स कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका हेलो एरिन्स कहलाता है। तो इस तरीक़ा से जो परिचय है हमारा हेलो एल्केन का और हेलो एल्केन का, वो क्या होता है? आपका समाप्त होता है। अब मैं आपको एक ही हैलोजन को बार बार निकाल के बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सबको निकाल सकते हैं ना भाई। कैसे? देखो, यहाँ पर मान लो यहाँ पर बेंजीन लिए हैं। क्या लिए हम लोग? बेंजीन। ओके, ये बेंजीन है और इसके साथ कितना हाइड्रोजन है हमारा? 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, 6 हाइड्रोजन, जिसको सामान्य भाषा में C6H6 कहते हैं। और ये डबल बॉन्ड क्या है? अल्टरनेट है। तो आप जो है 6 को निकालेंगे तो उतना क्या करना पड़ेगा आपको? जो है X लेना पड़ेगा। तो 3 दूनी कितना हो गया? 6। तो 3 दूनी 6 है, तो और ज़्यादा लेना पड़ेगा, मतलब आपको लेना पड़ेगा 6X2। तो 6 दूनी 12 हो गया। तो 6 दूनी 12 में से 6 हाइड्रोजन इसको रिप्लेस कर देगा ना। तो एक यहाँ पर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर यहाँ पर कार्बन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? कार्बन, कार्बन, और यहाँ पर क्या है? कार्बन। एक H हट गया तो क्या जुड़ गया उसके जगह? X हो गया, फिर X हो गया, फिर X हो गया, और फिर क्या हो गया हमारा? ये जो है X हो गया। इधर हम लोग क्या कर सकते हैं? X, और यहाँ पर X इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम डबल बॉन्ड करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो, ये साइक्लो अभी नहीं बनाया, पर मान लो ऐसे ही करते हैं तो क्या हो जाता है आपका? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। एक को हम लोग निकाले थे, अब सबको निकाल दिए। तो इस प्रकार से बेंजीन हेक्साक्लोराइड हम क्या कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग 6 ठो क्या निकाल सकते हैं?
H से निकाल सकते हैं। तो बेंजीन यहाँ पर वैसे 6 कार्बन हैं, लेकिन सब के सब अगर 6 लेंगे तो सब के सब अगर कर देते हैं तब भी वहाँ पर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इस तरीक़े से हम 6 को 6 क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक हो क्यों रिप्लेस करें, सब के सब को कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आपका हेलो एरिन्स और हेलो एल्केन। तो इतना मेरे ख्याल से क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं और हेलो एरिन्स किसे कहते हैं। ठीक है, ओके। अब आगे दिया है हमारा हेलो एल्केन का वर्गीकरण। क्या दिया है हमारा, वर्गीकरण। तो हेलो एल्केन को कई आधार पर क्या किया गया है, बांटा गया है। पहला आपका दिया गया है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणु मतलब ये हमारा हैलोजन है, तो इनकी संख्या के आधार पर 1 है, 2 है, 3 है, इसके आधार पर मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की संख्या कितना है वहाँ पर उस हेलो एल्केन में, इसके आधार पर इसको जो है फिलहाल तो 2 भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। किसके आधार पर, जो है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो यहाँ पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण किसके आधार पर कर सकते हैं, उसमें उपस्थित हैलोजन परमाणु के आधार पर। तो हेलो, ये हो गया आपका एल्केन, ये हो गया हमारा हेलो एल्केन। अब संख्या के आधार पर इसको कितने भागों में बांटते हैं भाई, 2 भागों में इस प्रकार से क्या करते हैं, बांट देते हैं। पहला होता है आपका मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो है ना, एल्केन बोलते हैं, मोनो हेलो एल्केन। मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है। और दूसरा होता है आपका पॉली हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। पॉली हेलो एल्केन मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब मैनी मतलब एक से ज़्यादा हेलो एल्केन। इसको पुनः 3 भागों में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, 4 भागों में बोल सकते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, एक हो गया हमारा डाई हेलो एल्केन पहला। दूसरा इसको बोलते हैं ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ठीक है, 3 वाला बोलते हैं तो ट्राई बोलते हैं, ट्राई हेलो एल्केन। एक होता है टेट्रा, टेट्रा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन, ये हमारा होता है टेट्रा हेलो एल्केन। और लास्ट होता है हमारा, अच्छा टेट्रा हो गया तो 3 ही भागों में बांटते हैं, उधर पेंटा वंटा हो सकता है बट 3 भागों में यहाँ पर हम लोग बांटते हैं। डाई है ना, मोनो तो हो गया, डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और हमारा होता है टेट्रा हेलो एल्केन। अब देखो यहीं पर इसको समझ जाओ, मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या होता है, एक। मतलब इसमें लिख सकते हैं कि वह एल्केन या वह हेलो एल्केन, वह हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन की संख्या 1 होता है, जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या 1 हो, है ना, के संख्या या की संख्या कितना हो, 1 हो, परमाणु की संख्या, की संख्या कितना हो, 1 हो, 1 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मोनो हेलो एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एल्केन। मतलब मोनो हेलो एल्केन वह हेलो एल्केन होता है जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या कितना होता है हमारा, 1 होता है, 1। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें तो CH3 ये हो गया हमारा Cl, एक आपको दिख रहा है। दूसरा बात करें हम लोग CH3, CH2 है ना, Br आपको एक ही दिख रहा है। अगर और हम लोग इधर बढ़ा दें CH3, CH2, CH2I तो यहाँ पर भी 1 दिख रहा है। देखो सभी में हैलोजन परमाणु की संख्या कितना है, 1, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो वे हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या 1 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एल्केन। इसका नाम होता है मेथिल क्लोराइड। CH3 को मेथिल बोलते हैं क्योंकि जितना कार्बन लिए हैं उसको 2 से गुणा करके कितना जोड़े हैं, 1 जोड़े हैं। देखो एक कार्बन तो 1 2 2 और 1 3, तो YL लगाते हैं तो मेथिल, और Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। ठीक है, मेथिल क्लोराइड। इसमें 2 कार्बन आ जाता है तो एथिल हो जाता है, इसका नाम क्या हो जाता है, एथिल क्लोराइड। अच्छा Br है तो ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, Br को बोलते हैं ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड बोलते हैं। ठीक है, नामकरण करेंगे तो और अच्छा होगा। और 3 कार्बन हो गया तो हो जाता है प्रोप, YL लग जाता है तो प्रोपिल आयोडाइड, आयोडाइड, आयोडाइड। तो ये हमारा कितना नाम हो गया, हमारा 3 नाम हो गया
प्रोपिल आयोडाइड, है ना, आयोडाइड। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, मोनोहैलोएल्केन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मोनोहैलोएल्केन क्या है। तो मोनोहैलोएल्केन वह हैलोएल्केन होता है जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या कितना होता है, आपका 1 होता है। चलिए अब हम चलते हैं किसके पास, डाईहैलोएल्केन। तो डाईहैलोएल्केन की अगर हम बात करें तो डाईहैलोएल्केन क्या होता है भाई, जिसमें दो, डाई मतलब होता है दो, तो वह हैलोएल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या कितना होगा, 2 होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे डाईहैलोएल्केन। तो परिभाषा नहीं लिख पा रहे हैं, आप परिभाषा लिख सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये दिया है हमारा CH2 और ये होता है CH2, यहाँ पर हमने कर दिया Cl और यहाँ पर कर दिया Cl। अब देख रहे हैं 2 आपका Cl दिख रहा है, इसका नाम होता है एथाइलिन, है ना, क्लोराइड बोल सकते हैं, डाई क्लोराइड बोल देते हैं, डाई क्लोराइड यहाँ पर इस प्रकार से बोल देते हैं, या तो क्लोराइड बोल देते हैं। तो 2 हवा का हमारा क्या दिख रहा है, हैलोजन आपको दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाईहैलोएल्केन कहते हैं। मतलब डाईहैलोएल्केन वह हैलोएल्केन होता है जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। जैसे आपको दिख रहा है एक हैलोएल्केन और दूसरा हैलोजन, तो इसको डाईहैलोएल्केन बोलते हैं। ट्राईहैलोएल्केन में अगर हम बात करें तो ट्राईहैलोएल्केन किसे कहते हैं भाई, तो वह हैलोएल्केन जिसमें हैलोजन की संख्या कितनी होती है, हमारी 3 होती है, तो उसको ट्राईहैलोएल्केन। इसका बेस्ट फार्मूला है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, जिसको सूंघने से आदमी बेहोश हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। देख रहे हैं इसमें आपका 3 हैलोजन क्या कर रहा है, आपका दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्राईहैलोएल्केन। मतलब ट्राईहैलोएल्केन वह हैलोएल्केन होता है जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या कितना होता है, हमारा 3 होता है। मतलब मेथेन में से 3 हाइड्रोजन को क्या कर दिया है, 3 क्लोरीन रिप्लेस कर दिया है। और टेट्राहैलोएल्केन की अगर हम बात करें तो परिभाषा आप जान सकते हैं, टेट्राहैलोएल्केन वह हैलोएल्केन होता है जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या 4 होता है। तो एक हाइड्रोजन बचा है, उसको पूरा निकाल दो, तो ये हो जाता है CCl4, जिसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड। 4 को बोलते हैं टेट्रा और क्लोरीन है तो क्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड एक इसका उदाहरण है, हमारा टेट्राहैलोएल्केन का उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, हैलोएल्केन को कार्बन परमाणु हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं, मोनोहैलोएल्केन और पॉलीहैलोएल्केन, जिसके और प्रकार हमारा डाई, फिर ट्राई, फिर टेट्रा। ठीक है, मोनोहैलोएल्केन वह हैलोएल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या 1 हो, कुछ उदाहरण बताया। डाईहैलोएल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या 2 हो, ट्राईहैलोएल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या 3 हो, और टेट्राहैलोएल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या कितना हो, 4 हो। तो इस तरीक़ा से हैलोएल्केन को फिलहाल तो यहाँ पर हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इतने भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं भाई। नेक्स्ट डे, है ना, या आने वाले क्लास में हम लोग आगे के क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं।